सुबह बखैर नहीं कह सकता क्योंकि फिर से 1 बज रहा है और अस्सलाम वालेकुम। मैं निकलने लगा हूँ अकेला थोड़ी सी राइड पर करीब 100 किलोमीटर। वैसे प्लान ये है कि एक ब्रिज बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो दरिया खान ब्रिज के अलावा एक और ब्रिज है करूर कोट वाली, तो वहाँ तक नहीं। तो वैसे मैं फ़िलहाल सबसे पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं दरिया के इर्द जो मज़ीद एरिया एक्सप्लोर करने हैं मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। और जो मैं तलाश कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि वो उनका जो शेड है वो आइलैंड और बीचेस की तरह हो, तो खूबसूरत जगह हों जो अब तक छुपी हुई हों, तो राइड भी हो जाएगी और थोड़ा सा वो जो होता है वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। सामान मेरे साथ रेडी है और बाकी खाना पीना रास्ते में होटल से ही करूँगा, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम और मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन अब चूँकि राइड पर हूँ तो इसलिए मैं दोबारा से सलाम कर रहा हूँ। तो प्लान मेरा ये है कि कुलूर कोट और कोट जाई के बीच में जो ब्रिज बन रही है, बड़े अरसे से बन रही है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका काम रुका हुआ है। तो टूटी हुई ब्रिज या अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को देखने का कोई इस तरह से नहीं है, कोई हिस्टोरिकल जगह भी नहीं है कोई इस तरह से, बट एक राइड करनी है। वो तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब वो जगह हो जाती है। दूसरा, वहाँ पे जो दरिया के साथ जो इलाके हैं इंडस रिवर के, वो वाली साइड में देखना चाहता था। जिस तरह आपको मैं बताता रहता था कि इंडस रिवर के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और वहाँ पर मैं बड़े खूबसूरत से जगह तलाश करता हूँ और वहाँ पर मैं अपना टाइम गुजारता हूँ। यहाँ पहुँचा तो मुझे ख्याल है कि मैं आपको वो जगह दिखा दूँ। ये बिल्कुल सामने है जहाँ पर पिछले वीकेंड हम लोग आए थे, बच्चों को साथ लाए थे, बड़ा मज़ा आया था। और ये वो बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप लोग फैमिली के साथ ज़बरदस्त किस्म की पिकनिक मना सकते हैं। ये गाड़ी वाला रास्ता है, हम तो बाइक पे आए थे और जंगल में से ही नीचे उतर गए, और बड़ी खूबसूरत जगह है। दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, शाम हो दिन हो कोई मसला नहीं, बहुत सेफ़ और अच्छी जगह है। दरिया खान जाने के दोनों रास्ते जो मैं आपको बता रहा था, उनमें से एक ये है जिस पे हम जा रहे हैं, और एक बिल्कुल सीधा आप जाएंगे, आगे कोटला जाम आएगा, यानी कि टी आएगा, और उसकी लेफ़्ट साइड पर जाना है। 10 किलोमीटर कोटला जाम से है दरिया खान। तो ये तो माशाल्लाह से मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, यानी जब से ये रोड बना है। बड़ा ज़बरदस्त बड़ा रोड चौड़ा हो चुका है। ये तो बड़ा सिंगल रोड था, और अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही हो और आप भी गाड़ी पे हो, तो एक गाड़ी को साइड पे होना पड़ता था। नीचे तो नहीं उतर सकते, पर साइड पे होके दूसरी को रास्ता देना पड़ता था। ये इशू यहाँ पे बड़ा था, और काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था, और उसके बाद इस रोड से और एक दफ़ा फिर शायद आया हूँ। लेकिन ये रिसेंटली मेरे ख्याल में बना है। वो रोड बना हुआ था बट वो सिंगल था, ये डबल हो चुका है माशाल्लाह। अगर ये सारा डबल होता है तो ट्रैफिक का जो फ़्लो है डी खान दरिया खान और डी खान का, वो ज़्यादा इसी रास्ते से होगा। उसकी वजह एक ये है कि ये रास्ता कम पड़ता है, और आप ये देखें तो ये मेन ट्रैफिक भी यहाँ पे नहीं है ना, तो ये ट्रैफिक का इतना फ़्लो नहीं होगा, तो ये बहुत बेहतर है। वैसे मैं फ़्लो इसके लिए नहीं, मैं तो जो अच्छी इन्वायरमेंट होती हैं, खूबसूरत मुझे लोकेशन मिलती है, मैं वैसे भी मतलब जो कच्ची बस्तियाँ और उनके साथ साथ ट्रैक, ये देखें, ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है दोनों तरफ। तो मैं तो इसीलिए राइड कर रहा हूँ, मेरा तो कोई काम तो है नहीं कि जहाँ पे मैंने जाना है, तो मैं ऐसे ही ट्रैक को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो चलते हैं। पेट्रोल डलवा रही है, मैंने कहा इनसे मैं ज़रा पता कर लूँ कि दोनों में से कौन सा रास्ता ठीक है। एक दरिया खान से जाता है, और ये वेलकम टू दरिया खान। मैं जब यहाँ से आता हूँ तो अब ये व्यू देखें, ऐसे लगता है कि बगदाद एंटर हो रहे हूँ। अगर ये गाड़ियाँ इस तरह ना हो और दुकानों की शेप थोड़ी चेंज हो, तो इस तरह मुझे लगा कि जैसे मैं बगदाद में एंटर हो रहा हूँ। तो ये शुक्र है कि ये रोड के ऊपर पानी शानी डाला हुआ है, नहीं तो मट्टी धूल ने बड़ा बुरा हाल करना था। आपको पता है बाइकर के लिए ये उसने हर किस्म की चीज़ें फ़ेस करनी होती हैं ख़ुद, तो वो बड़ा बुरा हाल होना था। तो अब यहाँ से ये रोड जाता है, आगे लिंक करेंगे दरिया खान का जो बाज़ार है वहाँ पर, और लेफ़्ट साइड पर टर्न लेंगे। इतना मुझे भी रास्ता आता है थोड़ा बहुत। ओ चाचा देख तो सही,
ये दरिया ख़ान है और दरिया ख़ान का बाज़ार है। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी तरफ जब हम आते हैं तो राइट साइड पे टर्न करते हैं। ये पता नहीं इस चौक का क्या नाम है। ओए ए देख, मुच्छां को उतार इतनी मैंने देता नहीं। तो सीधा जाएंगे। वैसे मैं बड़े सालों बाद, शायद मुझे याद पड़ता है एक बार हम लोग शालम तक गए थे, वो भी बाइक्स पर, लेकिन बहुत सालों पहले। तब से अब तक यानी मैं इस रोड से दोबारा नहीं गया। और दरिया ख़ान वाली उस साइड से, दुल्ले वाली साइड से तो गए हैं, बट इस रोड से मैं नहीं गया। तो उसके बाद अब ये मेरा पहला चक्कर होगा, मतलब दूसरा होगा। अब ये बाज़ार में वही हालत होगी जो बखर के बाज़ार में होती है, और बड़ी बुरी हालत होगी। वैसे अगर किसी काम से जाना हो तो बंदा कहे यार पता नहीं सफ़र ऐसे बोर लगता है, और ये इधर उधर रेत और गर्मी। लेकिन आज मैं चूँकि राइड करने की नीयत से निकला हूँ, घूमने की नीयत से राइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे ये दोनों अतराफ़ और लोकेशन और ट्रैक सारे में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मौसम बेहतर है काफ़ी, चूँकि मौसम चेंज हो चुका है अभी, और बादल हैं हल्के हल्के, कभी कभी सूरज की रोशनी आ जाती है, नहीं तो ज़्यादा बारिश है। और मुझे ख़तरा था, सॉरी, बादल हैं और मुझे ख़तरा था कि हो सकता है बारिश हो जाए। तो इस वजह से मैंने पैनल्स में रेन कोट रखा हुआ है कि अगर कहीं बारिश आई तो मैं वो पहन लूँगा। और ये गांव है या शहर है, बहरहाल शाह आलम है इस जगह का नाम। और मेरे ख़्याल में इसके बाद कुलूर आएगा, और अब उसका पता करना पड़ेगा क्योंकि देखी हुई मैंने भी नहीं है। तो कुलूर और कोटजाई के बीच में जो ब्रिज है वहाँ पे जाना है, तो वो कौन सा रास्ता जाता है ये तो चल के आगे देखते हैं। और बाकी ओवरऑल रोड अच्छा है, ठीक है, बस ये जगह थोड़ी सी ख़राब है। और ये अक्सर जब पानी निकलने का रास्ता ना हो तो वहाँ पर रोड की हालत इस तरह से होती है। कोई नई बात नहीं है ये। यहाँ पे रुका था, दुकान से पता भी पूछ लिया और खाने के लिए कुछ ले लिया। भाई लोग, मेरे साथ बेशतर बार ऐसा हुआ है कि जब कहीं जाते हैं तो मकामी से जब पता पूछते हैं तो पहली मर्तबा जो हमें पता चलता है वो गलत होती है। आज भी वैसे हुआ। फिर मैं वापस आया, अब दूसरी जगह से पता किया और अब जा रहे हैं। अब देखते हैं कि रास्ता कैसा है। शाबाशी, ज़ोर लगा के है शाह। ये तो मुझे देख के वाटर क्रॉसिंग, वो हमारा नॉर्थ वाला ट्रिप याद आ गया। वो तेरी की और भी है, लेकिन ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि दरमियान में ये डाला हुआ है और दरमियान में है भी स्लिपरी। साइड से सामने मेरे कुछ गुजर जाता तो मैं जजमेंट कर लेता कि कहाँ से गुजरना। खैर चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये गया। ईजी है, नीचे रेत है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जितना रोड से अब तक मैं यहाँ तक आया हूँ, काफ़ी सारा सफ़र किया है, और अब तक मुझे सिर्फ एक दो चरवाहे ही मिले हैं और उसके अलावा कोई बंदा भी नहीं मिला। और लगता है कि अभी भी आगे है, क्योंकि यहाँ से भी मुझे कोई ब्रिज या कोई फ़िलहाल कोई दरिया वगैरह के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। और बिल्कुल वीराना है और फुल एडवेंचर है। 2 ट्रैक हो गई है। तो अब ये पहुँच गया मैं करीब बिल्कुल। और ये तो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन मैं बाइक नीचे उतारूंगा और पानी के बिल्कुल साथ ठहराऊंगा, ताकि मैं, मेरा बाइक और जिस मकाम पर मैं आया हूँ, जिस मंजिल पर आया हूँ, वहाँ पर तीनों इकट्ठे होंगे। लेकिन जगह तलाश करता हूँ मैं कि कहाँ से ये रही, ये रही, ये रही। यहाँ से उतरता हूँ मैं, बल्कि ये रही, यहाँ से उतरता हूँ। और ये देखें, वो सामने ब्रिज रही अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको नज़र आ रही होगी। और चलो 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 चलो, बिल्कुल पानी के साथ, किनारे के साथ। ये देखें, आपको ये जज़ीरा भी लगेगा और ये बीच भी लगेगी। चलो मेरा शेर, रेस्ट कर। वो रही, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बस ये ब्रिज, अगर ये ब्रिज होती
तो मैं यहाँ से जाता, क्रॉस कर लेता, उटकोट जाइए और हमारा कितना होगा, 60 किलोमीटर ही होता, 60 किलोमीटर पे घर पहुँच जाता। एक और अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहुँच चुका उस जगह पे जिसके लिए मैंने सफ़र किया था। वो रही सामने ब्रिज, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली एक नई पुल जो काफ़ी वक्त से ज़ेर तामीर है। और आगे का पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, और ना कोई इस तरह से कोई ट्रैक, कोई रास्ता बना हुआ है कि जिससे पता चले कि एक लिंक रोड बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर, मैं ये रिपोर्टिंग के लिए तो नहीं आया था, मैं तो वैसे एक राइड के लिए आया था। तो आज राइड में सोच रहा था कि कहाँ तक करें, तो और मेरे जहन में था कि मैं कम से कम 100-120 किलोमीटर तक राइड यानी सिंगल साइड पे करूं। टोटल 200 से 240-250 के बीच में राइड हो। तो तकरीबन 100 के करीब ये है जो हुआ है। और वो साइड हमारे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में खड़े हैं। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे टाइम गुजारूँगा। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, या शायद ये जगह मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और मैंने रास्ते से कुछ लिया सामान खाने के लिए, तो बैठ के मैं वो खाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। और होटल पे रुका इसलिए नहीं क्योंकि टाइम इस तरह से था, आप देखें ये 3 बज चुके हैं और वापसी भी करनी है, तो इसीलिए मैं खाने के लिए नहीं रुका। वापसी पे फिर चलते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या आता है, क्या खाते हैं, और मैं थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ। तो यहाँ पर ढेर सारा वक्त, वैसे ढेर सारा है बट मेरे लिए ढेर सारा नहीं है। मेरा भी दिल है लेकिन मैंने जाना है घर, जो यहाँ से 100 किलोमीटर है शायद। तो एक जगह है मेरे जहन में आया, ये सामने ये पानी के उस तरफ खुशकी नज़र आ रही है, साफ़ सुथरी बिल्कुल वाइट कलर की रेत है। उसके बाद ऐसे सब्ज़ा शुरू हो रहा है। जो मैं रास्ते में बता रहा था कि अगर आप मूवीज़ में या टीवी पे, यूट्यूब पे आइलैंड देखें तो इस तरह का एक वो होता है कि ऐसे आराम से वो खुशकी ऊपर जा रही है, पानी है, फिर वो खुशकी है, उसके बाद फिर जंगल है ना। तो ये जगह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमारे करीब है, हम इनको एक वैसे लेते हैं जैसे भाई दरिया है तो वो है, वरना ये जगह बड़ी अच्छी हैं। और ये सारी जगह ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोग फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ज़बरदस्त किस्म की पिकनिक बना सकते हैं। और जो हमारे तरह के बाइकर और टूरिस्ट हैं वो कैंपिंग भी कर सकते हैं। और शिकार तो हमने कभी खेला नहीं, नॉर्मली यहाँ पे लोग शिकारी लोग होते हैं या जिनका काम होता है वो आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते। खैर, तो चलते हैं, वापसी की तरफ सफ़र करते हैं। और 4:30 से ऊपर 4:40 हो रहे हैं और चलते हैं घर की तरफ। चलो जी, आज का जो मेरा यहाँ आने का मकसद है वो पूरा हुआ।
और वो ना भी होता तो भी मेरी राइड हो जानी थी। और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब आजकल ये सीन शुरू है मेरा कि नई नई जगह एक्सप्लोर करना और मुख्तलिफ जगह पर जा रहा है। तो ऐसे ही हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे और नई नई तरफ सफ़र करते रहेंगे। ये तो मुझे नॉर्थ का ट्रिप याद आ गया, 5 से दूर था। और ये आ गए हम लोग जी सड़क पर, रोड पर। और ये मिरर में मट्टी देखें, मट्टी कम। हम कलूर की तरफ जा रहे हैं। कलूर कोट का जो शहर है उसे देखते हैं। तो जनाब ब्रिज देखने के बाद मैं कलूर वाली साइड पर आ गया हूँ। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि कलूर पूरा शहर देखूँगा, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक चक्कर लगा कर वापस आऊँगा। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे स्टेडियम है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। अंदर से देखते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। फ़िलहाल एक चक्कर लगाते हैं कलूर का सिर्फ और वापसी करते हैं। कलूर कोट शहर में पहुँच चुके हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन वक्त नहीं है कि इसे देखा जाए और लोगों से मिला जाए, घूमा फिरा जाए, क्योंकि टाइम एंड हो चुका है और ये MM रोड की तरफ रास्ता जाता है। तो यहाँ से मैं टर्न लेके दोबारा वापसी की तरफ, ओ चाचा निकल आएंगे। ये बलोच साहब ने क्रॉस किया, चल भी साहब उड़ा दे चा। और ये दिन का अख्ताम है और आप सूरज को ढलता हुआ देखें और हम भी वापसी की तरफ सफ़र करें। जो ट्रेन मुझे मिली थी कलूर में, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो ट्रेन और मैं साथ साथ कुछ सफ़र आए, लेकिन ट्रेन की रफ़्तार बहुत कम थी, इसलिए मैं पहले दरिया खान पहुँच चुका कि मैं ट्रेन को वेलकम करूँ। ये भी अलग दुनिया है, मुसाफिर आ रहे हैं और मुसाफिर जा रहे हैं। ये जी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और मैं दरिया खान में आया, एक दरिया खान रेलवे स्टेशन के पास। और ये रहा ये है दरिया खान रेलवे स्टेशन। और जनाब बंद कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दरिया खान से थोड़ा सा आगे है, सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ से आगे से पेट्रोल भरवाता हूँ और फिर वापसी की तरफ सफ़र करते हैं। आगे दोस्त बैठे हुए हैं, आज हमारा वीकेंड का जो प्रोग्राम होता है गैदरिंग देखने के लिए, तो लेट हुआ तो बाईपास करूँगा,
नहीं तो वहाँ पे फिर उसको ज्वाइन करेंगे। और आज का दिन बड़ा मज़े का रहा, अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, राइड भी हो गई और बहुत मज़ा आया। बाइक की बैटरी कमज़ोर है। ओरिजिनल बैटरी 5 साल 5.5 साल चली और ये 1 साल में खुश हो गई। खतरनाक है ये। तो जी डेर इस्माइल ख़ान पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। टाइम 8:30 के करीब है, 8 से ऊपर है टाइम। और आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया और राइड वाला जो कीड़ा था वो पूरा कर लिया और बहरहाल इन शॉर्ट बहुत मज़ा आया। तो जल्द आपके साथ मुलाकात होती है फिर किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।